Everyone, I welcome you all to our NAC Institute. In last video we have learned about aggregates of national income and let us recall this. नेशनल इनकम में हमने क्या पढ़ा था? नेशनल इनकम को हम क्या लिख सकते हैं? NNP@FC। अब हमें कोई सा भी एग्रीगेट दिया हो, जैसे कि हमने पढ़े थे कि 8 एग्रीगेट्स होते हैं, तो सपोज़ कोई सा भी एग्रीगेट अगर आपको दिया है, मान लीजिए GDP@MP दिया है और आपको NNP@FC चाहिए, तो आप कैसे NNP@FC पर आएंगे? तो ग्रॉस में से डेप माइनस करेंगे तो आपका नेट बन जाएगा। डोमेस्टिक से नेशनल बनाएंगे तो आपके पास NFIA ऐड करना होगा, और MP से FC बनाएंगे तो आपको NIT लेस करना पड़ेगा। तो हमने ये अभी तक सीखा है। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि अगर कोई भी एग्रीगेट दिया है तो उससे दूसरा एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो हेयर इज़ अ क्वेश्चन, यू कैन सी कैलकुलेट NDP@FC। आपको क्या कैलकुलेट करना है? NDP@FC। पहले ये देख लीजिए आपके पास है क्या। आपके पास है GNP@MP। क्या है आपके पास? GNP@MP। तो आप यहाँ पे लिखो GNP@MP। आपको चाहिए क्या? NDP@FC। NDP@FC। अब आप देखिए क्या करना है। ग्रॉस को नेट बनाना है, आपको ग्रॉस को नेट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से डेप माइनस कर देंगे तो नेट बन जाएगा। आपको नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, तो आपको क्या माइनस करना होगा? माइनस NFIA। तो आपको क्या बन जाएगा? डोमेस्टिक। MP से FC बनाना है, तो आपको क्या माइनस करना होगा? NIT। तो आपका MP से क्या बन जाएगा? FC। तो ये तीनों आपको माइनस करने हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि ग्रॉस से नेट बनने का क्या प्रोसीजर है, नेट से डोमेस्टिक बनने का क्या प्रोसीजर है। तो ग्रॉस से नेट बनेगा तो डेप माइनस करेंगे। तो हेयर इज़ द फॉर्मूला, डेप माइनस NFIA माइनस NIT। ये फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सीक्वेंस याद रखना है कि आपको GNP@MP है आपके पास में और ग्रॉस से नेट बनाना है, तो आपने क्या माइनस किया? डेप माइनस कर दिया। नेट से आपको डोमेस्टिक बनाना है तो आपने NFIA माइनस किया और MP से NIT माइनस किया। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ हैं। GNP की वैल्यू है आपके पास और डेप की भी वैल्यू है। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे NIT का फॉर्मूला क्या होता है? IT माइनस सब्सिडी। तो इसको यूज़ करके आपका कैलकुलेट हो जाएगा IT माइनस सब्सिडी, यानी कि 1300 माइनस 1200, तो 100 आपका क्या हो जाएगा? NIT। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एग्रीगेट में क्या दिया हुआ है? NDP@MP। NDP@MP। अब आपको क्या चाहिए? GNP@FC। तो कैसे बनेगा? नेट से ग्रॉस कैसे बनता है? जब आप इसमें डेप प्लस करोगे, डेप ढूंढिए कहाँ है, ये रहा डेप। तो 25,000 में 15,000 प्लस कर दोगे। डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है आपको, तो क्या करोगे? इसमें NFI प्लस कर दो। NFI देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एब्रॉड से आपने अर्न किया 400, दिया आपने 600, तो ये माइनस का 200 इसकी वैल्यू आती है। अर्न हुआ 400 प्लस 400 माइनस 600, तो यानी कि माइनस 200। तो NFI यहाँ पे माइनस 200 है। अब आपको MP से FC बनाना है, तो आपको क्या करना होगा? NIT माइनस। अब यहाँ पे IT आपको दिया हुआ है 1300 और सब्सिडी आपको दी हुई है, तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ क्या करना होगा? माइनस। तो आपको ये देखना है कि एग्रीगेट कैसे ऑब्टेन होगा। नेट से ग्रॉस प्लस डेप करना है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA करना है, देन आपको MP से FC NIT लेस करना है। अब आपका ये इन दोनों को सॉल्व करके आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड आया है माइनस का 200 और NIT आपका आया है 1000। तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं अपनी कॉपी पर, आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने क्या किया था? यहाँ पे आपको ग्रॉस चाहिए तो नेट से ग्रॉस बनाने के लिए डेप ऐड किया, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए NFIA प्लस किया और MP से FC बनाने के लिए NIT माइनस किया। आपको NIT दिया हुआ नहीं था तो हमने IT माइनस सब्सिडी किया और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालने के लिए फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप इसे पोज करके सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है बेटा डेप। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है NNP@FC।
NNP एट FC और दूसरा एग्रीगेट दिया हुआ है GDP एट MP। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से भी। अब मान लीजिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो नेट ग्रोथ से कब आएगा, जब आप इसमें क्या कर दोगे, डेप माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4000 और GDP की दे रखी है 5000। डेप को आप x ले लो। अब यहाँ पे D है, यहाँ पे N है, तो यहाँ पे NFIA प्लस कर देना। NFIA दे रखा है यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले में NFIA प्लस हो जाएगा। ठीक है, NFIA प्लस हो जाएगा और उसके बाद में आपका आ रहा है FC, यहाँ पे आपका MP, तो यहाँ पे क्या करोगे, NIT प्लस कर दोगे। ठीक है, दोबारा से एक बार देख लीजिए। आप NNP FC से शुरू करते हैं। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिया GDP एट MP, तो ग्रॉस को नेट कैसे बनाओगे, जब डेप माइनस करोगे, जब NFIA प्लस करोगे और MP से जब NIT माइनस करोगे। इनकी वैल्यू आपको दी हुई है 1 2 3 4, ये निकालना है। फॉर्मूले में पुट कीजिएगा और वैल्यू कैलकुलेट करना, पॉज करके सॉल्व करना और फिर अपना आंसर चेक करना। आई होप दैट यू विल understand the topic and you will try more sums. For any problem you can ask me in the comment section. Thank you so much.